एक कदम ईश्वर की ओर। उपशम प्रकरण 86वां सर्ग। मुनि वीतहव्य की 6 रात्रि तक पुनः समाधि, चिरकाल तक जीवन मुक्त स्थिति, राग आदि को तिलांजलि और मुक्ति में समाधि का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, भद्र, दिन की समाप्ति के बाद उक्त मुनि ने पुनः भी मन की एकाग्रता रूप समाधि के लिए किसी अति विस्तृत पूर्व परिचित विंध्याद्रि की गुफा में प्रवेश किया। लोक में क्या सार है और क्या असार है, इसका भली प्रकार परिज्ञान रखने वाले महामुनि वीतहव्य उसी प्रकार आत्मा के अनुसंधान का परित्याग न करते हुए इंद्रियों के साथ अंतःकरण से विचरने लगे। मैंने पहले से ही इंद्रियों का भली प्रकार परित्याग कर लिया है, अब फिर उनके विषय में अधिक चिंता करने से मेरा कुछ भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होने वाला है। अस्ति और नास्ति यो 2 प्रकार दृश्य कल्पनाओं का कोमल लता की नाई विनाश कर उन 2 कल्पनाओं के साक्षी रूप से अवशिष्ट चैतन्य मात्र का अवलंबन कर शरीर, शिर और ग्रीवा को समान रूप से रखकर दृढ़ासन होकर मैं उस प्रकार अचल बैठता हूँ जिस प्रकार पर्वत का शिखर। मैं यद्यपि सदा उदित स्वभाव यानी प्रकाश स्वभाव हूँ, तथापि अज्ञ दृष्टि से अंधकार को प्राप्त हुआ सा हूँ, एवं यद्यपि सदा जीवित स्वभाव हूँ, तथापि अज्ञ दृष्टि से मृत सा हूँ। तत्व दृष्टि से तो उससे विपरीत निर्मल स्वभाव को प्राप्त हुआ एक रस चिन्मात्र स्वरूप होकर अवस्थित हूँ। मैं यद्यपि प्रबुद्ध यानी उत्तम ज्ञान से उत्पन्न जागृत अवस्था से युक्त हूँ, तथापि सुषुप्ति में ही स्थित रहता हूँ, क्योंकि घट आदि द्वैत पदार्थों को अब मैं नहीं देख रहा हूँ। इसी प्रकार यद्यपि मैं सुषुप्ति में स्थित रहता हूँ, तथापि जागृत अवस्था से युक्त ही हूँ, क्योंकि मुझे अपने स्वरूप का सदा स्पष्ट रूप से अनुभव हो रहा है। स्थूल सूक्ष्म और कारण से निर्मुक्त तूर्य पद का अवलंबन कर अचल स्थिति वाला होकर शरीर के भीतर रहता हूँ। मन से परे यानी मन के विषय चारों ओर अवस्थित पूर्ण सत्ता सामान्य रूप परम साम्य भूत परमात्मा में विकार मुक्त होकर स्थानों की तरह में स्थित हूँ। इस प्रकार विचार कर वह ध्यान में 6 दिन तक फिर बैठ गए। तदनंतर उस प्रकार प्रबोध को प्राप्त हुए जिस प्रकार क्षण भर में सोया हुआ पथिक प्रबोध को प्राप्त होता है। तदनंतर उस समय व्युत्थान दशा में भी समाहित स्थिति वाले सिद्ध महान तपस्वी भगवान वीतहव्य ने जीवन मुक्त स्वरूप से चिरकाल तक यत्र तत्र विचरण किया। ये महामुनि वीतहव्य न तो गुण दृष्टि से किसी वस्तु की स्तुति करते थे और न दोष दृष्टि से किसी की निंदा भी कभी करते थे। वे न तो कभी उद्वेग को प्राप्त होते थे और न कभी हर्ष को प्राप्त होते थे। चलते फिरते उठते बैठते चित्त से शून्य हुए उस वीतहव्य मुनि के हृदय में अपने मन के साथ विनाश के लिए इस प्रकार की कथा यानी वक्षमान विचारात्मक कथा हुई। विषयों के उपभोग से सामर्थ्य के व्यय से रहित इंद्रियों के स्वामी है मन, देखो कि शम से समन्वित तुमने किस प्रकार के समस्त जगत को आनंद देने वाले व्यापक सुख को अथवा निरतिशय आनंद रूप सुंदर ब्रह्म रूप आकाश को प्राप्त किया है। हे चंचल पदार्थों में सर्वश्रेष्ठ मन, इसीलिए तुमको आगे भी इस राग शून्य दशा का ही अवलंबन करना चाहिए और अपनी चंचल वृत्ति का परित्याग कर देना चाहिए। हे इंद्रिय नाम को धारण करने वाले चोर और हे नष्ट आशा वृंद, यह मेरे द्वारा अनुभूयमान आत्मा तुम्हारा नहीं है और तुम लोग आत्मा के नहीं हो। हे इंद्रियगण, इस प्रकार आत्मा के साथ संबंध न होने के कारण अब तुम लोग अवशिष्ट अपने असत्व स्वरूप को ही प्राप्त हो जाओ। तुम्हारी समग्र अभिलाषाएं निष्फल कर दी गई है। अब विनष्ट आश्रय वाले तुम लोग मेरे ऊपर आक्रमण करने में समर्थ नहीं हो। हे इंद्रियगण, हम आत्मा हैं इस प्रकार की कि जो यह तुम लोगों को वासना हुई थी वह आत्म तत्व की विस्मृति से उस प्रकार उत्पन्न हुई जिस प्रकार रज्जु तत्व की विस्मृति से रज्जु में सर्प वासना उत्पन्न होती है। उक्त यह वासना अनात्मा में आत्मत्व रूपा भ्रांति और वस्तु में अवस्तुत्व रूपा भ्रांति थी।
वह आत्मा के अविचार से उत्पन्न हुई थी और आत्मा के विचार से विनाश को प्राप्त हो गई। हे इंद्रियगण, कारण स्वरूप आप लोग दूसरे हैं, अभिमान करने वाले हम लोग दूसरे हैं, अद्वितीय ब्रह्म दूसरा है, प्राण हेतुक क्रिया कारणता दूसरी है, चिदाभास रूपी भोक्ता दूसरा है और ग्रहण करने वाला मन दूसरा है। ऐसी स्थिति में किसका किस प्रकार कौन सा दोष हो सकता है? अरण्य से लकड़ी उत्पन्न हुई, बांसों की त्वचा से लकड़ी के बोझ को बांधने की पूर्ति रज्जु हुई, वसूला, कुठार आदि लोहे से उत्पन्न हुए और बढ़ई अपने उदर की पूर्ति के लिए ही प्रवृत्त हुआ, न कि घर की सिद्धि के लिए। यो इस लोक में अपने अपने भिन्न भिन्न प्रयोजन के लिए अवस्थित पदार्थों की यानी क्रियाकारक रूप पदार्थों की सामग्री से अर्थतः उत्पद्यमान दृढ़ गृहाकृति जैसे काकतालीय ही है, यानी काकतालीय न्याय से ही सिद्ध होती है, वैसे ही प्रकृत कार्यकरण संघात स्थल में भी काकतालीय न्याय से ही दर्शन, श्रवण, आदान आदि अपनी अपनी शक्तियों से नियत ज्ञान कर्मेंद्रियों से समन्वित तत्त उस प्रकार की व्यवहार रूप कार्य कलिका चंचलता पूर्वक उत्पन्न हुई है। उसमें किसी की क्या क्षति है, अर्थात किसी को कोई क्षति नहीं है। अब अविद्या दूर से ही विस्मृत हो गई, आत्मविद्या विस्पष्ट रूप से अनुभूत हो गई। जो सत था वही सत रहा, असत असत ही रहा, विघ्न क्षीण हो गया और जो स्थिति के योग्य था वही स्थित रह गया। हे श्री राम जी, इस प्रकार के विचार से युक्त होकर उन महान तपस्वी मुनि श्रेष्ठ भगवान वीतहव्य ने अनेक वर्षों तक इस लोक में अपनी स्थिति की। श्री राम जी, जिस पद के प्राप्त होने पर पुनर्जन्म के लिए चिंता विनष्ट हो जाती है और मूढ़ता कोसों दूर भाग जाती है, उस परम पूर्णानंद स्वरूप स्वप्रकाश रूप पद में निरंतर ये मुनि अवस्थित थे। किसी समय भ्रांति से चित्र विचित्र पदार्थों के समूह के दर्शन से प्राप्त हुए यथास्थित आत्मभूत वस्तु में अविश्वास का वारण करने के लिए बार बार ध्यान में विश्वास का अवलंबन कर वह सुखानुभव को प्राप्त करते हुए सदा स्थित रहते थे। त्यागने योग्य और ग्रहण करने योग्य पदार्थों की प्राप्ति हो जाने पर भी त्याग और ग्रहण की बुद्धि का क्षय हो जाने के कारण महामुनि वीतहव्य का अंतःकरण इच्छा और अनिच्छा का अतिक्रमण कर गया था। देहापगम दशा में एक अद्वितीय रूप से स्थित, जन्म और कर्मों की अवधि के अवसान रूप तथा प्रतिभास मात्र से भी अवस्थित देह और संसार के संग का त्याग हो जाने पर परिशेष में रहने वाली ब्रह्म रस रूपी मकरंद में उनको उत्कंठा हुई और उसके बाद उन्होंने उसी इच्छा के साथ सह्य पर्वत की सुवर्ण कंदरा में प्रवेश किया। फिर देह आदि के साथ संगति न हो, इसीलिए शीघ्र जगत रूपी जाल का भली प्रकार अवलोकन कर वे महामुनि पद्मासन लगाकर बैठ गए और तदनंतर वहां अपने आप ही अपने अंदर कहने लगे, हे राग, अब तुम निराग स्वरूप हो जाओ। हे द्वेष, तुम द्वेष अभाव रूप हो जाओ। आप दोनों ने इस लोक में मेरे साथ दीर्घ काल तक क्रीड़ा की है। हे भोग, मैं आप लोगों को प्रणाम करता हूँ। आप लोगों ने मेरा इस लोक में 100 करोड़ों वर्ष तक उस प्रकार लालन पालन किया है जिस प्रकार प्यार करने वाले पिता आदि ने बालक का लालन पालन किया हो। सबसे पुण्यतम इस मोक्ष पद का भी जिसने मुझको विस्मरण कराया था, उस अंश रूप विषय सुख को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। दुख तुम्हारे द्वारा संतप्त हुए मैंने अत्यंत आदर से आत्मा का अन्वेषण किया है, इसीलिए इस मोक्ष मार्ग का तुमने ही मुझको उपदेश दिया। अतः मेरा तुम्हें प्रणाम हो। हे दुख के तत्वभूत सुखद आत्मन, तुम्हारी ही अनुकंपा से मैंने यह अत्यंत शीतल पदवी यानी निरतिशय सुख रूप मोक्ष पदवी प्राप्त की है। अतः दुख नामधारी तुम्हें मेरा प्रणाम हो। संसार में सारहीन जीवन वाले हे मित्र देह, तुम्हारा कल्याण हो, क्योंकि तुम्हारी ही कृपा से हम अपने स्थान को जा रहे हैं। हे देह, यह अपने लोगों की वियोग की अवस्था आज की नहीं है, किंतु अनादि नियति का यही स्वभाव है। कारण कि जो संयोग होता है उसका अंत में वियोग में ही पर्यवसान होता है।
आश्चर्य है कि प्राणियों के स्वार्थों की अत्यंत विषम गति है, क्योंकि वस्तु की प्राप्ति के लिए घनिष्ठ मित्र आदि स्वजनों को भी छोड़कर पुरुष दूर दूर दौड़ जाते हैं। इसी न्याय के अनुसार सैकड़ों जन्म तक साथी रहकर मैं भी आज अपने प्यारे मित्र शरीर से अलग हो रहा हूँ। हे मित्र देह, चिरकाल से बंधु रूप तुम मेरे द्वारा जो त्यागे जा रहे हो वह एक स्वार्थ की ही लीला है। हे देह, तुमने ही अपने लिए आत्मज्ञान वश उस प्रकार की क्षति उठा ली है। तुमने आत्मा के विज्ञान की प्राप्ति कर अपना विनाश किया है। अतः हे देह, तुम्हारे द्वारा ही यह तुम्हारा विनाश किया गया है, दूसरे के द्वारा नहीं किया गया है। हे मातृरूप तृष्णे, मैं अब जा रहा हूँ। मेरे जाने पर तुम अकेली शुष्क और दीन हो जाओगी, पर दुख मत करना। हे काम भगवान, तुम्हारे ऊपर विजय पाने के लिए मैंने तुम्हारे विरोधी वैराग्य सेवन आदि दोष किए थे। उन दोषों के लिए मुझे क्षमा प्रदान कीजिए। अब मैं उत्तम विश्रांति की ओर जा रहा हूँ। मेरी मंगल कामना करिए। हे मातृरूप तृष्णे, अब से लेकर अपने दोनों का संयोग के दोष से ही सदा के लिए वियोग हो रहा है, इसीलिए मैं तुम्हें यह आखिरी प्रणाम कर रहा हूँ। हे पुण्यदेव, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। आप ही ने पहले मेरा नरकों से उद्धार कर स्वर्ग के साथ संबंध कराया था। निषिद्ध आचरण रूपी खेत में उत्पन्न हुए नरक रूपी बड़ी बड़ी शाखाओं को धारण करने वाले और यातना रूपी पुष्प समूह से युक्त पाप रूपी वृक्ष को मेरा नमस्कार हो, जिसके साथ मैंने दीर्घ काल तक प्रकृत योनियों का उपभोग किया था। आज तक प्रत्यक्ष नहीं हुए उस मोह स्वरूप को मैं प्रणाम करता हूँ। शब्द कर रहे बांस जिसके मधुर शब्द है और शीर्ण पत्ते ही जिसके पहनने के लिए वस्त्र है, समाधि में प्रेयसी स्त्री के सदृश व्यवहार करने वाली उस गुहा रूपी तपस्विनी को मैं प्रणाम करता हूँ। हे सखी, गुहा तपस्विनी, संसार रूपी महामार्ग में खिन्न हुए मेरे लिए तुम ही अकेली आश्वासन देने में समर्थ, अत्यंत स्नेह से समन्वित, पूर्ण आत्मा में विश्रांति प्रदान द्वारा समस्त लोभों का नाश करने वाली तपस्या यानी मित्र हुई। अनेक दुखों से खिन्न तथा दोषों से यानी समाधि के विघ्नों से द्रवीभूत हुए मैंने शोक का विनाश करने के लिए उत्तम सखीभूत तुम अकेली का ही आश्रय किया। कुत्ते, सर्प आदि से होने वाले भयों में, विषम प्रदेशों में तथा गड्ढे और कुंजों में हाथ को अवलंबन देने वाला वृद्धावस्था के एकमात्र मित्र दंड रूप काष्ठ, तुम्हें मैं प्रणाम करता हूँ। हे देह के अस्थि पंजर और दूसरा रक्त तथा आंत रूपी सूत्र, बस इन्हीं दो तत्वों से समन्वित तुम्हारा असाधारण विभाग है। इस अपने विभाग को लेकर तुम अपनी प्रकृति की ओर चले जाओ। हे देह, तुम्हारे मल, दुर्गंध, स्वेद आदि के द्वारा दूषित हो जाने के कारण हुए जो जल के अपराध है, उनके प्रकार विशेष स्वरूप तुम्हारी विशुद्धि का संपादन करने वाले स्नान रूप उपायों को भी मैं प्रणाम करता हूँ, तथा तुम्हारे भोजन, अलंकरण आदि व्यवहारों को एवं भोजन आदि सामग्री के संपादन के लिए इतस्ततः दौड़ धूप करने की प्रवृत्तियों को मैं प्रणाम करता हूँ। हे पुराने सजग मित्र रूप प्राण, आज मैंने मित्रों की नमस्कार परंपरा में आप लोगों को भी ऊंचा बना दिया है, यानी आप लोगों को भी नमस्कार किया है। आपका कल्याण हो, मैं जा रहा हूँ। हे प्राण वृंद, आप लोगों के साथ मैंने चित्र विचित्र अनेक योनियों में विश्राम किया और पर्वत के कुंजों में तथा लोकांतरों में भी विश्राम किया था। आप लोगों के साथ ही मैंने नगरों में और सिद्धों के क्षेत्रों में क्रीड़ा की, पर्वतों में निवास किया, कार्यों के विलासों में स्थिति की और विविध प्रकार के मार्गों में प्रस्थान किया। हे प्राण वृंद, संसार के कोशों में ऐसा कोई भी नहीं है जिसको आप लोगों के साथ मैंने अपने हाथों से न किया हो, न अपहृत किया हो, न दिया हो, और जो पैरों से न गत हुआ हो और मन से जो अवलंबित न हुआ हो। हे प्रिय प्राण समुदाय, आप अपनी प्रकृति में जाइए और मैं ब्रह्म में जाता हूँ। आप लोग यह शंका न करें कि हम लोगों का प्रकृति में प्रतिलाप क्यों कराते हैं।
कार्य कारण संघात रूप से ही स्थित होकर भोग्य समुदाय को ही पहले के समान प्राप्त किए जाए, क्योंकि जितने भोग्य समूह है वे अंत में नाशवान है और जितने उन्नत है वे अंत में पतनशील है। संसार मार्ग में जितने संयोग है वे सब अंत में वियोग को ही प्राप्त होते हैं। यह चक्षु का प्रकाश आदित्य मंडल में प्रवेश करे, सुगंधि हेतुक आनंद ज्ञान की करण घ्राणेन्द्रिय गंध की आश्रय पृथ्वी में प्रविष्ट हो जाए, शब्दों की श्रवण शक्ति यानी श्रोत्रेंद्रिय आकाश कुक्षी में प्रविष्ट हो जाए और रसना की रस ग्रहण शक्ति यानी रसनेन्द्रिय चंद्रमंडल रूपी जल में प्रविष्ट हो जाए। उस प्रकार उपाधिभूत लोगों की अपनी अपनी प्रकृतियों में प्रविष्ट हो जाने पर आप में प्रतिबिंबित चिदाभास स्वरूप मैं जीवात्मा भी अपने बिंब रूप प्रणव की चतुर्थ अर्धमात्रा से लक्षित ब्रह्मात्मा में प्रविष्ट हो जाता हूँ, यानी विश्रांति लेता हूँ। यो मंदराचल के अभाव में समुद्र की नाई, सूर्य के अभाव में दिन की नाई, शरत काल में अपने उपादान कारण में विलय को प्राप्त हुए मेघ की नाई, ईंधनों के दग्ध होने पर अग्नि की नाई तथा स्नेह यानी तेल के अभाव में दीपक की नाई, ओंकार की अंतिम अर्धमात्रा से लक्षित पूर्ण ब्रह्म स्वरूप अपने में अपने आप से ही मैं आत्यंतिक मन शांति पूर्वक विश्रांति लेता हूँ। संपूर्ण कार्यों की परंपरा से शून्य, समस्त दृश्यों की अवस्था को अतिक्रमण कर स्थिति रखने वाला, दीर्घ उच्चारित प्रणव के ब्रह्मरंध्र में विश्रांति का अनुसरण कर ब्रह्माकारता की प्राप्ति से उपरत बुद्धि तथा प्रारब्ध से प्रतिबद्ध अवशिष्ट अविद्यारूपी बल से रहित यह मैं पूर्ण रूप से अवस्थित हूँ। 86वां सर्ग समाप्त।